तो आई बस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे वेब सीरीज जो कि कॉमेडी हॉरर वेब सीरीज है, उसका फर्स्ट एपिसोड। और इस वेब सीरीज की रेटिंग है IMDb पे 8.1। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम वेडनेसडे नाम की लड़की को देखते हैं जिसका आज स्कूल में पहला दिन था। इसकी नापसंद पसंद और इसकी हरकतों की वजह से ये एक आम लड़की तो बिल्कुल नहीं लगती थी। स्कूल में आने के बाद जब वो अपना लॉकर खोलती है तो उसका भाई उस लॉकर के अंदर बंधा हुआ मिलता है, और जब वो अपने भाई को खोल रही होती है तब उसे एक ख्याल आता है। उसे उस ख्याल में वो बंदे नजर आते हैं जिन्होंने उसके भाई को लॉकर में बंद किया था। और फिर वेडनेसडे उन्हीं लड़कों के पास जाती है जो कि पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वो बदला लेने के लिए पुराना मछली को पूल में छोड़ देती है। ऐसी मछली होती है जो कि काटती हैं। सारे बच्चे तो पूल से बाहर आ जाते पर एक बच्चे के पैर में पिराना काट लेती है। इस हरकत के बाद स्कूल वाले वेडनेसडे को स्कूल से निकाल देते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, वेडनेसडे काफी स्कूलों से वैसे भी निकाली जा चुकी है, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड उसे अलग ही एकेडमी में ले जा रहे थे जहाँ पर वेडनेसडे जैसे ही बच्चे पढ़ते थे, मतलब जिनकी हरकतें सबसे हटके होती थी। जहाँ वेडनेसडे जाना तो नहीं चाहती थी पर फिर भी उसे जाना पड़ता है। और फिर हम एकेडमी के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक शिकारी शिकार करने आया था। फिर फॉरेस्ट के अंदर जाकर बैठकर चाय पीने लगता है। फिर एक चीज अचानक से आकर उस बंदे को जान से मार देती है। सबसे पहले वेडनेसडे के पेरेंट्स पहुंचकर जाकर प्रिंसिपल से बात करते हैं। प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट जिनमें मरमेड, वेयरवुल्फ, वैम्पायर्स और जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं। और इस तरह के बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते हैं। जिसके साथ वेडनेसडे को इस रूम में रहना था, यानी कि उसकी रूममेट, उसने कमरे को काफी ज्यादा रंगीन बनाया हुआ था। ये सारी चीजें वेडनेसडे को पसंद नहीं आती क्योंकि वेडनेसडे को सिर्फ काला रंग ही पसंद था। वो सारा ये माहौल देखकर मुंह बना लेती है। फिर उसकी रूममेट उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ? फिर वेडनेसडे के पापा जवाब देते हैं। वेडनेसडे के पापा कहते हैं कि ये बिल्कुल अजीब और बहुत ज्यादा बोर है और इसे एक जिंदा लाश की तरह ही देखो। फिर सारी बातें सुनकर वेडनेसडे अपने मॉम डैड को ही घूरने लगती है। फिर उसकी रूममेट उसको पूरी एकेडमी घुमा रही थी। फिर उसी दौरान एक लड़का आता है और वेडनेसडे से उसकी फेसबुक ID मांगने लगता है। वेडनेसडे बताती है कि मैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करती। सोशल मीडिया बस हड्डियों को सड़ा देने वाली एक बीमारी है। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम वेडनेसडे से कहती है कि तुम यहाँ से कभी नहीं भाग पाओगी। वेडनेसडे उनसे कहती है कि देख लेना, मैं यहाँ से भाग कर ही दिखाऊंगी। वहाँ जाने से पहले वेडनेसडे के डैड वहाँ पर एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वेडनेसडे के ऊपर नजर रख सकें। पूरे जंगल में जब पुलिस छानबीन करने आती है उन्हें शिकारी के टुकड़े अलग अलग जगह भी मिलते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ बल्कि ये तीसरी बार हुआ है कि इस अकेडमी के जंगल में कोई मारा गया हो। फिर वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और फिर अपने रूममेट से कहती है कि चुप रहो, शांति बनाए रखो क्योंकि ये मेरे नोवेल लिखने का वक्त है। और वो गाना लगाकर डांस करने लगती है जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि गाना बंद कर दो। पर उसकी रूममेट उसे पंजी दिखाकर उसे डराने की कोशिश करने लगती है। इसका मतलब उसकी रूममेट एक वेयरवुल्फ है। इसका मतलब वो आधी इंसान और आधी वुल्फ है। वहीं एक टीचर आती है जो कि काफी अच्छी थी और वो टीचर वेडनेसडे को एक वेलकम के तौर पर फूल देती है। फिर अगले दिन जब वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो उसके डैड का छोड़ा हुआ हाथ उस वेडनेसडे की निगरानी कर रहा था और वेडनेसडे के ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था। तभी एक लड़का जिसका नाम जेवियर है उसे बचा लेता है। पर इस हड़बड़ी में वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और जब वेडनेसडे को होश आता है तो शुक्रिया करने के बजाय तो वो उस लड़के से कहती है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी क्योंकि तुमने मुझे बचा के गड़बड़ कर दी। मेरी इतनी अच्छी मौत को तुमने टाल दिया। फिर जेवियर उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी। हम खेल रहे थे तब मैं एक ताबूत में छुप गया था। जब लोग मुझे जलाने वाले थे पर तुमने आकर मुझे बचा लिया था। आज तुम्हें बचाकर मैंने हिसाब बराबर कर दिया। फिर जब वेडनेसडे अपने बेड पर आती है तो उसे कुछ महसूस होता है। जब वो बिस्तर हटाती है तो उसे वही हाथ मिलता है। उसे देखकर उसे तुरंत पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम पे नजर रखने को भेजा है। वेडनेसडे उससे कहती है कि तुम किसके लिए भी काम करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आज से तुम मेरे लिए काम करोगे वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दराज में बंद कर दूंगी। फिर वो हाथ भी मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। फिर अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमाग वाले डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि प्रिंसिपल को भी ये लगता था कि वेडनेसडे का दिमाग अच्छे से ठीक नहीं है। वो बहाना बनाकर उस हाथ की मदद से खिड़की खोलकर वहां से भाग जाती है और वो भागते हुए एक आदमी से टकरा जाती है जिससे उसे ख्याल आता है कि इस आदमी का जल्दी ही एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें वो बहुत बेरहमी से मारा जाएगा। पर वेडनेसडे उस आदमी को इस बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि वेडनेसडे को खून खराबा बहुत पसंद था। वो बिल्कुल मेरी टाइप की है। फिर वो एक होटल में जाती है और एक
वेटर से मुलाकात होती है। वो वेटर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो गई थी। फिर वेडनेसडे उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर सकती हूँ, इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पे छोड़ना होगा। वेटर भी ये बात मान जाता है और वो वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है। फिर मशीन ठीक होने के बाद वेटर उसे कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, जब मेरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी तो हम चलते हैं। फिर जब वेडनेसडे वहाँ पे बैठ के इंतजार कर रही होती है तभी शरारती बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं, वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं, जिसकी वजह से आता है वेडनेसडे को गुस्सा और पेलती है सभी लोंडों को। वेटर के डैड यहाँ पे पुलिस लेकर आ जाते हैं। फिर जब वेटर का डैड वेटर से पूछता है तो वेटर कहता है कि यहाँ पे कुछ शरारती बच्चे आकर कस्टमर को परेशान कर रहे थे, जिनमें से एक ने इनके बजा दी। फिर यहाँ अकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती हैं। वेटर के डैड से सॉरी कहकर वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती हैं। फिर रास्ते में प्रिंसिपल वेडनेसडे पे काफी गुस्सा करती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे अकेडमी से भागने की। फिर उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है और ये एक्सीडेंट उसी आदमी का था जिसका ख्याल आया था वेडनेसडे को, यानी कि जिससे टकराई थी, जिसे देख प्रिंसिपल काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और प्रिंसिपल कहती हैं कि मेरी दुआ है कि उस ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो। जिस पर वेडनेसडे कहती है कि वो तो मर चुका है और उसकी गर्दन भी टूट चुकी है। अकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे गिटार बजाने लगती है और गिटार बहुत अच्छा बजा रही थी, जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को भी पसंद आती है। जब रूममेट अपने कमरे में जाते हैं तो उसका ध्यान हाथ पे पड़ता है, जिस बारे में वो वेडनेसडे से भी पूछती है कि ये क्या भला है। तो वेडनेसडे कहती है कि ये हमारी एडम फैमिली का एक मेंबर है। और फिर हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में जाकर एक बुक का एक पेज फाड़ लेता है, जिस पर एक तस्वीर बनी हुई थी। उधर वो हाथ वेटर के घर पहुंच जाता है, पर वेटर डर जाता है और उस हाथ को मारने लगता है और वो हाथ उसे बैठने का इशारा करता है और वेडनेसडे का फोन नंबर देकर उसे कॉल करने को कहता है। फिर जब वेटर वेडनेसडे को फोन करता है तो वेडनेसडे कहती है कि हमारे अकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है, यहाँ पर अकेडमी के सारे बच्चे आने वाले हैं और मैं वहाँ से भागने वाली हूँ, और अगर तुम मुझे स्टेशन पे पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगी। जिस बात पर वेटर मान भी जाता है। जब वेडनेसडे फेस्टिवल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि प्रिंसिपल की नजर उसी पर है। फिर एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान बटाने को कहती है। फिर वेडनेसडे के जाने से पहले वेटर उसके डैड का पुलिस रिकॉर्ड देता है जो उसने अपने डैड की फाइल में से चुराया था, क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे। फिर जब उसे रिकॉर्ड कर लेकर वो वहाँ से जाने लगती है और उसी बंदे से टकराती है जिसने पेज फाड़ा था उस बुक में से। फिर जैसे वेडनेसडे उस बंदे से टकराती है तो उस बंदे का मौत का ख्याल भी आने लगता है वेडनेसडे को, और वो देखती है कि वो बंदा जल्द ही मरने वाला है। वो लड़का फिर जंगल की तरफ जाने लगता है। फिर वेडनेसडे भी उसका पीछा करती है और उस बंदे से कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारी वहाँ पे जान को खतरा है, वहाँ मत जाओ। पर वो बंदा वेडनेसडे को अपनी पावर से पेड़ पे चिपका देता है और वो बंदा कहता है कि खतरा मुझे नहीं, खतरा तुम्हें है। और वो वेडनेसडे को कहता है कि तुम ही सबसे बड़ा खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ, और वो स्टैचू मैंने ही तुम पे गिराया था। जिसके बाद वो बंदा वेडनेसडे को तस्वीर दिखाता है और वो कहता है कि ये तस्वीर में तुम ही हो, जिसे मेरी मॉम ने इसे 25 साल पहले बनाया था। और ये उस वक्त की बात है जब मेरी मॉम इस अकेडमी में पढ़ती थी और उन्होंने मरने से पहले कहा था कि मुझे ही तुम्हें रोकना होगा, वरना तुम इस अकेडमी के साथ साथ इस पूरी दुनिया को भी खत्म कर दोगी। फिर वो जब वेडनेसडे को मारने ही वाला था, पर तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस बंदे पे हमला कर देता है और बड़ा ही बहुत बुरी तरीके से उसे मार देता है। और फिर इसके बाद हम वेडनेसडे को कमरे में देखते हैं, क्योंकि उसने अपने भागने के इरादे को खत्म कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ और उस मॉन्स्टर ने मेरी जान क्यों बचाई, और उसके डैड के खिलाफ एक पुलिस रिकॉर्ड जिन पर एक कत्ल का इंजाम था। फिर वेडनेसडे की पेरेंट्स की वीडियो कॉल आती है उसे। फिर उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा गया। फिर वेडनेसडे कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था, मुझे यहाँ बहुत मजा आएगा। फिर वेडनेसडे की स्माइल के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।